आखिरी रोटियां। गांव की गलियों में सुबह सुबह हल्की सी धुंध फैली थी। खेतों से आती ठंडी हवा और चूल्हों पर जलती लकड़ियां, लकड़ियों की खुशबू पूरे माहौल को एक अलग ही सुकून दे रही थी। लेकिन गांव के आखिरी छोर पर एक छोटा सा कच्चा घर था, जहां आज चूल्हा बहुत दिनों बाद पहली बार जलने वाला था। ये घर था सरजू काका का। गांव के सबसे सीधे साधे आदमी, जो पिछले कुछ महीनों से बीमार थे और काम पर नहीं जा पा रहे थे। घर में सिर्फ वो और उनकी पोती गुड़िया रहते थे, जिसकी उम्र मुश्किल से 9 साल थी। गुड़िया ने सुबह सुबह दौड़कर चूल्हा जलाया, मिट्टी के तवे पर आटे की एक छोटी सी लोई रखी और आंखों में चमक के साथ बोली, आज दादू मैं आपके लिए गरम गरम रोटियां बनाऊंगी। सरजू काका चारपाई पर लेटे हुए उसे देखते रह गए। उनके चेहरे पर थकान थी, लेकिन मुस्कुराहट भी थी। बेटी, तू तो मेरी माँ जैसी है, गुड़िया ने खिलखिलाकर कहा। तो फिर खाओगे ना? आज 2 रोटियां बनाऊंगी, बस हमारे पास जितना आटा है उससे ज़्यादा नहीं बन सकता। उस मिट्टी के घर में सामान नाम की कोई चीज़ नहीं थी। एक कोने में फटा हुआ बोरा रखा था, जिसमें मुश्किल से 2 मुट्ठी आटा बचा था। गुड़िया जानती थी कि यह आखिरी आटा है, लेकिन उसने दादू को कभी कमी का एहसास नहीं होने दिया। जब पहली रोटी बनी, गुड़िया ने उसे थाली में रखकर दादू के सामने रख दी। पहले आप खाओ, मैं बाद में खा लूँगी। सरजू काका ने एक टुकड़ा तोड़ा, लेकिन मुंह में डालने से पहले ही बोले, पहले तू खा बेटी। गुड़िया ने हंसते हुए कहा, नहीं दादू, आप खाओगे तो मुझे अच्छा लगेगा। और इस बहस के बीच पहली रोटी ठंडी हो गई। दूसरी रोटी बनते ही दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर एक अजनबी खड़ा था, फटे कपड़े, पैरों में चप्पल नहीं और चेहरे पर भूख की थकान। बहन, 2 दिन से कुछ नहीं खाया है, एक रोटी दे दो ना। गुड़िया ने एक पल दादू की तरफ देखा, फिर तवे से उतार कर गरम रोटी उस अजनबी के हाथ में रख दी। अजनबी ने कांपते हाथों से रोटी ली, आंखों में पानी भराया और बिना कुछ कहे चला गया। दादू ने बस धीमे से कहा, बेटी तू तो सच में लक्ष्मी है। लेकिन अब चूल्हे पर आटा खत्म हो चुका था। गुड़िया ने खाली बर्तन देखे और मुस्कुराते हुए कहा, दादू आज बस पानी और गुड़ से पेट भर लेंगे, कल कुछ ना कुछ हो जाएगा। सरजू काका जानते थे कि कल शायद और मुश्किल होगा, लेकिन उन्होंने उसकी बात पर सिर हिला दिया। अगले दिन सुबह गांव में एक बड़ी खबर फैली। वो अजनबी जो कल गांव आया था, वो दरअसल पास के शहर का बड़ा व्यापारी निकला। उसने चोरी में सब खो दिया था, लेकिन कल उसे किसी ने रोटी खिलाई थी और उसने तय किया था कि जिस इंसान ने उसे रोटी खिलाई है, वो इस इंसान की मदद जरूर करेगा। गांव के लोग बातें कर रहे थे, लेकिन गुड़िया और सरजू काका को कुछ भी पता नहीं था। दोपहर में वही आदमी नए कपड़ों में एक बैलगाड़ी भर अनाज और सामान के साथ उनके घर आया। उसने कहा, कल तुमने मुझे एक रोटी दी थी और मैंने अपनी जान बचाई थी। ये मेरा नहीं, भगवान का दिया है, इसे रख लो। गुड़िया की आंखों में चमक आ गई और सरजू काका ने आसमान की तरफ देखते हुए हाथ जोड़ लिया। उस दिन के बाद उस घर का चूल्हा कभी नहीं बुझा और गांव में सब कहने लगे, एक छोटी सी रोटी ने 2 जिंदगियां बदल दी। आपको ये कहानी कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।